जब कंस के मल्लों ने अपना लड़ने का संकल्प व्यक्त किया तो श्री भगवान मधुसूदन ने चाणूर का सामना किया और रोहिणी के पुत्र बलराम जी ने मुष्टिक का सामना किया। हाथ से हाथ और पैर से पैर भिड़ाकर कृष्ण और चाणूर और बलराम एवं मुष्टिक विजयी होने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। उन्होंने हाथ से हाथ, सिर से सिर, पिंडली से पिंडली और छाती से छाती भिड़ा दी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धकेलते हुए वो अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे को पकड़कर धरती पर पटक दिया तो कोई पीछे से दूसरे के सामने की ओर दौड़ा और दांव लगाकर उसे पराजित करने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे युद्ध की गति में तीव्रता आने लगी। कभी वो एक दूसरे को पकड़ लेते थे तो कभी घसीटते थे और कभी धकेलते थे। तदनंतर वो एक दूसरे को हाथ पैर से आबद्ध कर लेते थे। प्रत्येक ने अपने विरोधी को पराजित करने के प्रयास में मल्लयुद्ध की समस्त कलाओं का उत्तम प्रदर्शन किया, किंतु रंगभूमि के दर्शक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें प्रतियोगी बराबरी के नहीं प्रतीत हो रहे थे। शिला के समान सुदृढ़ शरीर वाले चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों के समक्ष उन्हें कृष्ण और बलराम नितांत बालक लग रहे थे। कृष्ण और बलराम के प्रति दर्शकों में से बहुत सी महिलाओं के मन में करुणा और पक्षपात था। वो आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगी, प्रिय मित्रों, यहाँ तो अन्याय लगता है। दूसरी ने कहा, राजा की उपस्थिति में भी असंगत पक्षों के मध्य ये युद्ध चल रहा है। महिलाओं को इस युद्ध में आनंद नहीं आ रहा था। बलशाली और निर्बल के मध्य युद्ध को प्रोत्साहन देने में वो असमर्थ थे। मुष्टिक और चाणूर विशाल पर्वतों की भांति बलशाली और वज्र के समान कठोर हैं, जबकि कृष्ण और बलराम अल्पायु के कोमल बालक हैं। न्याय के सिद्धांत ने इस सभा का त्याग कर दिया है। न्यायोचित सिद्धांतों को जानने वाले व्यक्ति इस अनुचित प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। जो इस मल्लयुद्ध प्रतियोगिता को देख रहे हैं वो ज्ञानी नहीं है, इसलिए वो कुछ कहें या मौन रहें, वो पाप के भागी हो रहे हैं। एक महिला ने दूसरी महिला से कहा, जब प्रत्येक जीव के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में उद्विग्न हैं, तब उन्होंने द्वंद्व युद्ध को जारी न रखकर उन मल्ल योद्धाओं का तत्काल ही वध करने का निश्चय कर लिया। कृष्ण और बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वासुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्ति को न जानने के कारण उद्विग्न थे। बलराम उसी प्रकार से मुष्टिक से मल्ल युद्ध कर रहे थे जिस प्रकार से भगवान कृष्ण चाणूर से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। चाणूर के प्रति क्रूर प्रतीत होते हुए कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए। दर्शकों को ये देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि कृष्ण के प्रहार से वो महान मल्ल डगमगा गया। तब अंतिम प्रयास करते हुए चाणूर ने इस प्रकार कृष्ण पर आक्रमण किया जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है। वो दोनों हाथ बांधकर कृष्ण के वक्ष पर आघात करने लगा। चाणूर के आघातों से भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए, जैसे एक हाथी पुष्पहार से आघात किए जाने पर तनिक भी विचलित नहीं होता है। कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगे। केवल इस घुमाने की क्रिया द्वारा ही चाणूर का प्राणांत हो गया। तदनंतर कृष्ण ने उसे धरती पर फेंक दिया। चाणूर इंद्र के ध्वज के समान गिर पड़ा और उसके सभी सुनिर्मित आभूषण इधर उधर बिखर गए। मुष्टिक ने भी बलराम जी पर प्रहार किया और उसके उत्तर में बलराम जी ने अत्यंत बलपूर्वक प्रहार किया। मुष्टिक कांपने लगा और मुक्त से रक्त वमन करने लगा। अत्यंत पीड़ित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और जैसे आंधी में कोई वृक्ष गिर पड़ता है उसी प्रकार वो गिर पड़ा। इन दोनों मल्लों के वध के उपरांत कूट नामक एक मल्ल आगे आया। बलराम ने तत्क्षण उसे अपने बाएं हाथ से पकड़कर रूखेपन से उसका वध कर दिया। शल नामक एक दूसरा मल्ल आगे बढ़ा तो कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सिर तोड़ दिया। तदनंतर आगे आने वाला तोशल नामक मल्ल भी उसी भांति मारा गया। इस प्रकार सभी महान मल्लों को कृष्ण और बलराम के द्वारा मार दिया गया और बचे हुए सभी मल्ल अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर सभा से भागने लगे। कृष्ण और बलराम के सभी सखाओं ने उनके समीप जाकर अत्यंत आनंद पूर्वक उन्हें बधाई दी। एक और दुंदुभी बज रही थी तो दूसरी ओर ढोल बजने लगे। कृष्ण और बलराम के पांव के घुंघरू भी झनक रहे थे। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति अत्यंत आनंद पूर्वक तालियां बजाने लगे और उनके हर्ष की सीमा न रही। उपस्थित ब्राह्मण अत्यंत आनंद पूर्वक कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करने लगे। केवल कंस ही दुखी था।
उसने ना तो ताली बजाई, ना ही कृष्ण को आशीर्वाद दिया। कृष्ण की विजय से निमित्त बजते हुए नगाड़े कंस को अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे इस बात का अत्यंत दुख था कि उसके सभी मल या तो मार दिए गए थे या सभा से भगा दिए गए थे। उसने तत्काल नगाड़े बजाना बंद करने का आदेश दिया और वो अपने मित्रों को इस प्रकार संबोधित करने लगा। मेरा आदेश है कि वासुदेव के इन दोनों पुत्रों को तत्काल मथुरा से निकाल दिया जाए। इनके साथ आए हुए गोपों को लूटकर उनकी संपत्ति ले ली जाए। नंद महाराज को उनके धूर्त व्यवहार के लिए बंदी बनाकर उनका वध कर दिया जाए। दुष्ट वासुदेव का भी अविलंब वध कर दिया जाए। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शत्रुओं का पक्ष लेने वाले मेरे पिता उग्रसेन की भी हत्या कर दी जाए। जब कंस ने इस प्रकार के शब्द कहे तो कृष्ण उस पर अत्यंत कुपित हो उठे। क्षण भर में ही वो कंस के ऊंचे मंच पर कूद पड़े। कंस कृष्ण के आक्रमण के लिए तैयार था, क्योंकि उसे प्रारंभ से ही ज्ञात था कि कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण होंगे। उसने तत्काल अपनी तलवार निकाल ली और तलवार ढाल लेकर कृष्ण की चुनौती का उत्तर देने को तत्पर हो गया। कंस अपनी तलवार ऊपर नीचे इधर उधर घुमा रहा था। तभी परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया। जिनके नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश होता है और जो संपूर्ण सृष्टि के आश्रय हैं, उन श्री भगवान ने तत्क्षण कंस के शीश पर से राजमुकुट को गिरा दिया और उसके लंबे केशों को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर वो कंस को उसके आसन से घसीटकर मलयुद्ध के मंच पर ले आए और उसे नीचे फेंक दिया। तब कृष्ण उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। केवल उनके मुष्टि प्रहार से ही कंस ने प्राण त्याग दिए। अपने माता पिता को कंस की मृत्यु का विश्वास दिलाने के हेतु उन्होंने कंस को उसी प्रकार घसीटा जैसे कोई शेर किसी हाथी का वध करने के पश्चात उसे घसीटता है। ये दृश्य देखकर चारों ओर से कोलाहल होने लगा। कुछ लोग अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे तो कुछ शोक के कारण क्रंदन कर रहे थे। जिस दिन से कंस ने ये सुना था कि उसका वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा, तब से वो निरंतर 24 घंटे सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण का चिंतन करता रहता था। भोजन करते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि श्वास लेते हुए भी वो कृष्ण का चिंतन करता रहता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे मुक्ति का वरदान मिला। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, सदा तद्भाव भावितः। किसी भी प्राणी को अगला जन्म वैसा ही प्राप्त होता है जिस प्रकार के विचारों में वो सदैव मग्न रहता है। आचार्यों के मतानुसार कंस को मृत्यु के उपरांत सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात उसे नारायण यानी कि विष्णु के समान रूप प्राप्त हुआ। वैकुंठ लोक में सभी वैकुंठ वासियों का रूप नारायण के समान ही होता है। मृत्यु के पश्चात कंस को मुक्ति प्राप्त हुई और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान का शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो फिर शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, जो सतत कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा मारा गया शत्रु भी मुक्ति लाभ करता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त करता है। क्योंकि श्री भगवान सर्व मंगलकारी है, इसलिए शत्रु और मित्र किसी भी रूप में उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। किंतु भक्त और शत्रु को एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। शत्रु को साधारणतः सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी उसे सारूप्य मुक्ति होती है। कंस के 8 भाई थे, जिनमें से कंस बड़ा था, बाकी सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया गया है, तो वो सब मिलकर अत्यंत क्रोध में कृष्ण का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े। कंस और उसके भाई सभी कृष्ण के मामा थे। वो सभी कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। जब कृष्ण ने कंस का वध किया था तो वो मामा का वध था। ये कार्य वैदिक आदेश के विपरीत था। वैसे तो कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र हैं, फिर भी वो वैदिक आदेशों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थितियों में ही करते हैं। कंस का वध कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए कृष्ण को ही उसका वध करना पड़ा। किंतु जहाँ तक कंस के 8 भाइयों का संबंध था, उनके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर ले लिया। बलराम की माता रोहिणी वासुदेव जी की पत्नी तो थी, लेकिन वो कंस की बहन नहीं थी। इसलिए बलराम ने कंस के 8 भाइयों के वध का कार्य संभाला। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया, संभवतः कोल या पीड़ हाथी का दांत जो उनके पास था, और उन 8 भाइयों का एक के बाद एक इस प्रकार वध किया जैसे एक शेर मृगों के झुंड का वध करता है। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि श्री भगवान साधुओं की रक्षा और देवद्रोही तथा
दुष्ट असुरों के नाश के लिए प्रकट होते हैं। कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए स्वर्ग लोक से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी देवगण एकत्र होकर कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। उन देवताओं में ब्रह्मा तथा शिव आदि अत्यंत शक्तिशाली विभूतियां भी सम्मिलित थीं। स्वर्ग लोक में दुंदुभी बजने लगी और वहां से पुष्प वर्षा होने लगी। देवांगनाएं आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगी। कंस और उसके 8 भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई। अश्रुधारा बहाते हुए वो अपने सर पीटने लगी। कुश्ती के मंच पर रखे अपने पतियों के शरीरों का आलिंगन करती हुई वो उच्च स्वर में विलाप करने लगी। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां मृत शरीरों को संबोधित करती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी। हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु तथा अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व संतान सहित हम भी मृत हैं। हम सब सौभाग्यवती नहीं रही। धनुर्यज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे वो आपकी मृत्यु के कारण बिगड़ गए हैं। हे नाथ, आपने निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया था, इसी कारण आपका वध हुआ। ये तो अनिवार्य ही था, क्योंकि निरपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियमानुसार अवश्य ही दंड का भागी होता है। हमें ज्ञात है कि कृष्ण श्री भगवान है, वो परम स्वामी व परम भोक्ता है। इसलिए जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता और अंततः आप ही के समान मृत्यु को प्राप्त करता है। कृष्ण अपनी मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे, इसलिए जहां तक संभव हुआ वो उन्हें सांत्वना देने लगे। तभी मृत्यु के बाद की सभी शास्त्रोक्त विधियां कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में संपादित कराई, क्योंकि वो इन सब मृत राजकुमारों के भांजे थे। ये कार्य समाप्त करके कृष्ण और बलराम ने कंस द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को तत्काल मुक्त कर दिया। कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। वासुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे क्योंकि कृष्ण उनके पुत्र थे। कृष्ण के कारण ही कंस उन्हें सदैव कष्ट देता था। वासुदेव और देवकी को पता था कि कृष्ण श्री भगवान है, इसीलिए वैसे तो कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नमन और प्रणाम किया, फिर भी उन्होंने कृष्ण का आलिंगन नहीं किया और श्री भगवान के वचन सुनने के लिए वो खड़े हो गए। वैसे तो कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, फिर भी वासुदेव और देवकी कृष्ण के वास्तविक पद को कभी भी भूले नहीं और उन्हें सदैव ही कृष्ण के परमोत्कृष्ट स्थान का ध्यान रहता था। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कृष्ण द्वारा अपने गुरुपुत्र की पुनः प्राप्ति के बारे में। हरे कृष्णा।